पे लेक्चर देने वाला हूँ, तो मैं राधा की मूर्ति लेके जा मतलब वो लेके जा रहा हूँ अपने पीछे। राधा किशन आ गए। हाँ, और शुक्र अनुराधा में गोचर कर रहा था जब मैं ये लेके आया। सो अननोइंगली हो गया ये, मतलब मेरे को पता नहीं था ये, तो मैं अभी जस्ट नोटिस किया, अरे अनुराधा पढ़ा रहा हूँ और राधा कृष्ण जी की है ना, मतलब आगे आगे राधा कृष्ण और पीछे पीछे अनुराधा है ना। तो अनुराधा जो नक्षत्र है। हाँ, अननोइंगली, जी अननोइंगली हो गया। और अ, एक को वो एक इसमें अननोन भी रहता है कि प्रेम एक तरफा हो रहा है। जी बिल्कुल। अनुराधा नक्षत्र में देखो, अनुराधा जो नक्षत्र है उसका संबंध, अनु मतलब कोई, जैसे होता है ना अनुसरण करना, किसी चीज का अनुसरण करना, किसी चीज के पीछे चलना। अनुज, अनुज कौन होता है? छोटा जो आपके पीछे चलता है वही होता है ना अनुज, छोटा भाई। है ना। तो बिल्कुल। अनु का मतलब है कि अब पीछे का मतलब बहुत सारी जगहों से होता है, जैसे पीछे का मतलब हो गया पास्ट से। तो अनुराधा नक्षत्र के अंदर ये चीज प्रोमिनेंट होती है कि आदमी का अपना कोई ना कोई ऐसा टेक्निक, कोई ना कोई ऐसा स्किल, कोई ना कोई ऐसा नॉलेज है जो पीछे से है, और इस लाइफ में उसको ना बहुत इजीली वो हेल्प करने वाला है उसको, कैरियर एडवांसमेंट हो या लाइफ में बिजनेस हो या कहीं पर उसका जो स्किल है वो ऑटोमेटिकली आएगा बाहर। अनुराधा जो नक्षत्र, जैसे कि भाई कोई आदमी बैडमिंटन खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, बट सडनली उसको उसी बैडमिंटन खेलने की वजह से फेम मिल गया, या उसको जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, ठीक है ना। सडनली उसको जो है कुछ गेन हो जा रहा है उस नॉलेज से, ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में वो एक डिवोशन, एक कर्मा, एक बहुत अच्छा किया हुआ है ना। तो अनुराधा में जो प्लैनेट जाते हैं वो सडनली आपको गेन देते हैं, और कई बार ये देखा गया कि आपका, ठीक है, आपकी लाइफ में, जैसे अभी लाइट का यहाँ प्रॉब्लम है ना, लाइट चला गया। सो जैसे भी आपका जॉब लगा तो आपके पीछे पीछे आपके भाई का भी जॉब लग गया है ना, या आपके छोटे भाई के लिए बेनिफिशियल हो गया है ना। ऐसा होता है, कई बार ऐसे देखा गया है कि अनुराधा नक्षत्र में प्रोमिनेंट प्लेनेट है, और जो आपकी लाइफ में हुआ वो उसी टाइम पे कोई इंसिडेंट, या आपका जॉब लगा, आपका करियर फ्लोरिश हुआ, और आपके छोटे भाई बहन इनका भी कुछ ना कुछ हो गया उसी लाइन में। कई बार सिमिलरिटी, सिमिलर प्रोफेशंस में देखने को मिल जाते हैं लोग। तो ये भी एक अनुराधा नक्षत्र का ट्रेट है। चलो हम थोड़ा सा बात जो है नक्षत्रों की करते हैं कि प्लैनेटरी लॉर्डशिप पे नक्षत्र बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है अगर आपको ग्रह कारक तत्व तो आता है। जैसे अगर मैं बात करूं चंद्रमा के नक्षत्र की, चंद्रमा का जो नक्षत्र है, चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो रोहिणी है, हस्त नक्षत्र है, और आपका श्रवण नक्षत्र है ना। तो श्रवण नक्षत्र मैंने बताया था, इट इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस वाला जो बात है, जो आकाश तत्व वाला जो बात है ना, जो एयर, समथिंग रिलेटेड टू, जिसमें कवर हो जाता है आपका वाटर एंड एयर बोथ, दैट इज श्रवण नक्षत्र। हस्त नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र ना, अभी देखो ये जो नक्षत्र है, तीनों नक्षत्र अर्थी साइन में पड़ते हैं, अर्थी साइन में पड़ते हैं, लेकिन चंद्रमा के अंदर मूवमेंट है। आप देखेंगे सन इन रोहिणी में है, राहु देखता है, या सन रोहिणी में चंद्रमा के प्रभाव में है, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फादर वाज इन अ ट्रेवलिंग जॉब, या ऐसे जॉब में थे जिसमें ट्रैवल था, लिविंग प्लेस में बदलाव, या पिताजी कहीं और जगह पैदा होकर के कहीं और सेटल हो गए, ठीक है ना। एक पर्सन नेटिव का चंद्रमा रोहिणी का है 10th हाउस में, सो राहु देखता है उसको। सो मून इज मूवमेंट, मून इज ट्रेवल, मून इज चेंज। सो उस आदमी की लाइफ में ट्रैवल रहा, ऑडिटर था तो ऑडिट करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाता था, ऑफिस के पर्पज से, ऑफिस के काम से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो रोहिणी में मून बैठा हुआ है 10th हाउस में। अभी वही, सो कई बार क्या होता है, जैसे वीनस या मून रोहिणी में है और वीनस के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसी लड़की जिसका या तो बहन या खुद या उसकी बेटी फॉरेन में है, या बहुत दूर यात्राएं करती है, ट्रैवल है लाइफ में, और जब रोहिणी आपका एक्टिव होता है, चंद्रमा का नक्षत्र जब एक्टिव होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस, ट्रैवल, रिलीजियस प्लेस ट्रैवल, मान लीजिए केतु किसी का श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वो जब एक्टिव होगा, सो पर्सन विल ट्रेवल टुवर्ड्स स्पिरिचुअल प्लेस, और धार्मिक स्थल पे जाएगा किसी पे। सो आप प्लेनेटरी लॉर्डशिप पे मून या किसी भी नक्षत्र को यूज कर सकते हैं। सो चेंज एंड ट्रेवल एंड,
क्या होता है, कई बार देखा गया है कि 10th का लॉर्ड रोहिणी में या चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त में या श्रवण में बैठा हुआ है, तो ऐसे आदमी के लाइफ में क्या हो रहा है, प्रोफेशन में बदलाव, प्रोफेशनल फील्ड में बदलाव, या प्रोफेशन के लिए ट्रैवल हो रहा है, चेंज है, फ्लक्चुएशंस है, बिकॉज मून इज रिलेटेड टू चेंज एंड फ्लक्चुएशन। ठीक है ना। तो आप नक्षत्र को प्लैनेटरी लॉर्डशिप पे भी यूज करते हैं, ठीक है, आप स्टोरी वाइज भी यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे, श्री कृष्ण का जन्म जैसे ही हुआ, लिविंग प्लेस में बदलाव हो गया, ठीक है ना, लिविंग प्लेस में जैसे ही पैदा हुआ शिफ्ट हो गया। इवन देयर वाज एक्सचेंज, है ना, कि एक फीमेल के साथ उनका एक्सचेंज कर दिया गया। सो द थीम ऑफ द मून नक्षत्र इज चेंज एंड ट्रैवल, मूवमेंट में रहता है। और जब ये पीड़ित हो गया, मान लीजिए किसी का चंद्रमा रोहिणी में, हस्त नक्षत्र में, या आपके श्रवण नक्षत्र में, स्पेशली रोहिणी में अगर मून बैठ जाए, राहु देख ले, तो ऑब्सेशन दे देता है, जेलसी फैक्टर दे देता है, अंधभक्ति दे देता है कई बार। लाइक पीपल, जैसे 7th हाउस में किसी का प्लैनेट बैठा हुआ है मून इन रोहिणी, सो क्या होता है, शादी के बाद लिविंग प्लेस में या बदलाव होते हैं बार बार, या ट्रैवल हो जाएगा, फॉरेन ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो रोहिणी वाले नेवी में काम करते हैं, रोहिणी हस्त श्रवण नक्षत्र वाले, 10th लॉर्ड श्रवण नक्षत्र में गया, बिकॉज मून, वाटर और ट्रैवल, चेंज इन लिविंग प्लेस, वो प्रोमिनेंट रहने वाला है। ठीक है ना। जिसका भी चंद्रमा के नक्षत्र में प्लैनेट है, जैसे मरकरी इज चंद्रमा के नक्षत्र में हो, चंद्रमा के प्रभाव में हो, मंगल के प्रभाव में हो, ठीक है, बुध बैठा हुआ है और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, सो देयर विल बी ट्रैवल फॉर एजुकेशन, चेंज इन एजुकेशन स्ट्रीम्स, या पर्सन जो है ऐसी एजुकेशन गेन करता है जिसमें उसका साइकोलॉजिकली लोगों को हील करना है या जोड़ना है, साइकोलॉजिकली लोगों के माइंड को रीड करना है। Venus in Rohini is not a good placement because it can create fluctuation in your monetary benefits and career, या आपके रिलेशनशिप्स। सॉरी, 8th हाउस में रोहिणी नक्षत्र में प्लैनेट बैठा हुआ है, द पर्सन विल ट्रेवल फॉर फॉरेन एजुकेशन, क्योंकि 8th हाउस आपका फॉरेन एजुकेशन का है। तो चेंज, ट्रैवल एंड मूवमेंट इज द थीम ऑफ रोहिणी नक्षत्र नेटिव्स, बट नॉट ओनली रोहिणी बट ऑल द नक्षत्रास रिलेटेड टू मून, बिकॉज वहां पर आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस है वहां पे। बहुत सारे आपने देखे होंगे लोग कि सैटर्न से 10th हाउस में, या सैटर्न बैठा हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र में, सो चेंजेस, ट्रैवल, फ्लक्चुएशन है करियर में, डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, है ना, अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि क्या कौन सा चीज प्रोमिनेंट रहने वाला। 10th लॉर्ड बैठा हुआ है किसी का श्रवण नक्षत्र में, स्पेस, तो समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, नेवी, नेवी में है, मर्चेंट नेवी में है, या ऐसी उसमें है, लेकिन एयरफोर्स वाला जो फील्ड है उसमें, जिसमें स्पेस का भी रोल है, ऐसी एरिया में काम करता है उसमें। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो सी ट्रेवल करते हैं। 9th लॉर्ड श्रवण नक्षत्र में बैठा है कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन इज योर करियर, कैप्रिकॉन इज योर करियर, कालपुरुष की 10th हाउस की राशि, तो मूवमेंट और ट्रैवल उसकी लाइफ में प्रोमिनेंट रहने वाला है। एंड श्रवण नक्षत्र ग्लोबली करता है कोई भी चीज, बड़े नेटवर्क, बड़े डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके लोगों से मिलना और जुड़ना, दैट इज श्रवण नक्षत्र। ठीक है ना। तो कहते हैं कि अभी जिनका भी, और आप देखेंगे सैटर्न रोहिणी में है, मंगल बैठा हुआ है रोहिणी में, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक पीरियड है, बिकॉज मेलेफिक इन रोहिणी नक्षत्र इज नॉट गुड फॉर द नेटिव, आप कभी भी अच्छा नहीं होता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वीनस इन रोहिणी, या ऐसे प्लेनेट के साथ, मून रोहिणी में बैठा हो और वीनस साथ में बैठा हो, दैट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर रिलेशनशिप्स। और जो फीमेल होते हैं, फीमेल नेटिव्स होते हैं जो फैमिली में, उनके लिए खराब होता है। किसी का मैरिड लाइफ जल्दी खत्म हो जाना बिकॉज डेथ हो गया, या डाइवोर्स हो गया, या कुछ अनहोनी घटना है साइकोलॉजिकल, या कुछ ऐसी एस्ट्रल एंटिटीज, या जो जिसको बोलते हैं ना कि समथिंग लाइक, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी चीजें हो गई
कि आदमी को कुछ साइकोलॉजिकली कोई दिखाई दे रहा है, कुछ चीज है ना, जैसे लोग डरते हैं या ऐसे कुछ मानसिक तौर पे चीजें उनके साथ होती है, अननेचुरल थिंग्स। रोहिणी मून के नक्षत्र का रोल है, स्पेशली रोहिणी का। ठीक है ना। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फूड से रिलेटेड काम करते हैं और चंद्रमा का नक्षत्र प्रोमिनेंट है बर्थ चार्ट में। सन इन रोहिणी हस्त और इन सन इन श्रवण, देर विल बी मूवमेंट इन फादर्स लाइफ, चेंज इन लिविंग प्लेस, ट्रैवल या फूड, वो प्रोमिनेंट मिलेगा। वीनस इन रोहिणी और वीनस इन श्रवण और वीनस इन हस्त नक्षत्र, मतलब चंद्रमा के नक्षत्र में किसी भी चीज को लेकर के मूवमेंट और फ्लक्चुएशन देता है। और वीनस चंद्रमा के नक्षत्र में अच्छा नहीं माना जाता रिलेशनशिप्स के लिए, मनी वाइज, है ना, सडन एक्सपेंडिचर्स देता है। जुपिटर जीव कारक होता है, अगर वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ जाए तो आदमी मूवमेंट में रहेगा, उसके लाइफ में बदलाव आते हैं, समय समय पर बदलाव आते हैं। थर्ड लॉर्ड बैठा हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो आदमी को ट्रैवल करना या ऐसी चीजें लिखने का जिसमें इमेजिनेशन का काम है, ऐसे काम करने का शौक होगा, बिकॉज मून इज इमेजिनेशन। सो जो मून का नक्षत्र है उसमें इमेजिनेशन कह लीजिए, ऑब्सेशन कह लीजिए, ट्रैवल हो गया, फॉरेन ट्रैवल हो गया, लॉन्ग जर्नीज ओवरसीज सीज की तरफ, है ना। किसी का 8th हाउस में नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में प्लैनेट बैठा हो तो इट इज ए ट्रैवल, कैसा सी क्रूज पे जो ट्रैवल होता है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू मून नक्षत्र और 8th हाउस। बहुत सारे लोग जब एक्टिवेट हुआ है, अभी सैटर्न श्रवण में था, राहु रोहिणी में था, तो लोगों ने ट्रैवल किया, देयर वाज ट्रैवलिंग टू ऐसी जगह जहां पर पानी के रिसोर्सेज थे बड़े, जैसे सी था या कोई ऐसा टेम्पल था जो सी की तरफ है, बिकॉज मून का नक्षत्र है, मून इज रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, तो आप नक्षत्र को यूज कर सकते हैं प्लैनेटरी लॉर्डशिप में और बहुत अच्छे से यूज होता है। लाइक हस्त नक्षत्र में मंगल बैठा हो, ठीक है, बुध के प्रभाव में हो, द नेटिव विल बी गुड इन कैलकुलेशन, सीए बन सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट और वो सब चीजों में न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है। ठीक है, हस्त नक्षत्र में हो तो पाल्मिस्ट बन सकता है। ठीक है ना। तो आप चंद्रमा के नक्षत्र को यूज करिए, कैसे यूज कर सकते हैं, प्लैनेटरी लॉर्डशिप से, और थोड़ा सा उसमें क्वालिटी ऐड कर लेंगे तो आपके लिए नक्षत्र से प्रेडिक्शन इजी हो जाता है। इट्स इजियर टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन प्लैनेटरी पोजीशन देन स्टोरीज एंड ऑल सिंबल्स एंड दीज थिंग्स, है ना, क्योंकि ये बाद की चीजें होती है, पहले आप प्लैनेटरी लॉर्डशिप पे कैसे काम कर रहा है। रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र मून को हम देखेंगे, देर इज क्या है यहाँ पे, चंद्रमा और बुध का स्टोरी आप देखिए, वहां पे स्कैंडल्स हैं, वहां पे ब्लेम्स हैं, फॉल्स ब्लेम्स हैं, वहां पे चीटिंग है वहां पे। ठीक है, तो समटाइम्स आदमी जिस चीज के लिए ऑब्सेस्ड होता है एक पीरियड में, ठीक है, तो उसकी लाइफ में वही एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आई हैव सीन पीपल जिनका चंद्रमा 9th लॉर्ड रोहिणी नक्षत्र में है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, रोहिणी नक्षत्र में वीनस बैठा हुआ है, 9th लॉर्ड। द पर्सन एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होता है जो कृष्णा और उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो गया, ब्लेम लग गया, दैट यू हैव एन अफेयर विद दैट पर्सन, इस तरीके से। सो आप चंद्रमा के नक्षत्र को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और ये सबके लिए ऐसे होता है, आपको सिर्फ मून के कारक तत्व तो याद रखना है। वीनस रोहिणी में है, 10th लॉर्ड रोहिणी में है, देर विल बी ट्रैवल इन प्रोफेशन। रोहिणी की बात मतलब यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र की बात हुई, देर विल चेंज, देर विल ट्रैवल ड्यू टू
फॉरेन एजुकेशन और जॉब, आप इसको कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दिया है कि आप कैसे प्लैनेटरी लॉर्डशिप के हिसाब से यूज करते हैं नक्षत्रों। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अनुराधा की। ठीक है, उससे पहले